मकर संक्रांति पर तुलसी पूजन किस प्रकार से करें और प्रतिदिन तुलसी पूजन विधि किस प्रकार से करना चाहिए। अगर तुलसी पूजन विधि से जिसके घर भी होता है तो माता लक्ष्मी की कृपा जरूर होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। मकर संक्रांति के दिन जिस प्रकार से स्नान, दान, पूजन का हम संकल्प लेते हैं, उसी प्रकार से कुछ नियम का संकल्प हमें जरूर लेना चाहिए। उनमें से एक है तुलसी पूजन। तुलसी पूजन तो सभी करते हैं, एक लोटा जल तो सभी अर्पित करते हैं, लेकिन आप चाहें तो प्रतिदिन तुलसी पूजा इस विधि से कर सकते हैं। तुलसी पूजा सिर्फ एकादशी के दिन और साथ ही रविवार के दिन स्पर्श नहीं किया जाता, तो दूर से आप दीपक दिखा सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन सुबह आप स्नान करेंगे, स्नान के बाद आप दान देंगे, सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे, पूजन करेंगे। उसके साथ साथ तुलसी पूजन का आप संकल्प ले सकते हैं। प्रतिदिन आप इस विधि से भी कर सकते हैं। प्रतिदिन एक लोटा जल भी आप अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि लाल रोड़ी, लाल पुष्प, अक्षत, एक लोटा जल और कुछ भोग भी आप जरूर लगाएं। और जो भी दीपक धूप बत्ती दिखाते हैं वो गमले के अंदर ना हो, यानी गमले से दूर रखें। तुलसी पूजन जिसके भी घर में नियमित सुहागिन महिलाएं करती हैं या कुंवारी कन्याएं करती हैं, तो माता तुलसी की कृपा होती है और घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। और साथ ही अगर आप प्रतिदिन तुलसी माता में जल देने के बाद माता तुलसी के चरणों से स्पर्श अपने मस्तक पर लगाती हैं, तो आपकी अखंड सौभाग्य की वृद्धि बनी रहती है। मकर संक्रांति के दिन आप सभी को सूर्य भगवान को जल देने के बाद तुलसी पूजन प्रथम करना है। तुलसी पूजन में आप जो है गुड़ से बनी हुई कोई भोग जरूर लगाइएगा। दीपक, धूप बत्ती, पुष्प, अक्षत और लाल रोड़ी से माता तुलसी की पूजन, और आप चाहें तो श्रृंगार का सामान भी चढ़ा के दान कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मकर संक्रांति में श्रृंगार का भी दान करते हैं, तो आप यथाशक्ति कुछ भी दान कर सकते हैं स्पर्श करा के। और प्रतिदिन तुलसी विधि आप जो है स्नान करती हैं, सूर्य भगवान को जल देती हैं, तो आपको एक लोटा जल तुलसी माता में देने के बाद परिक्रमा जरूर करना चाहिए। और तुलसी माता की जड़ से आपको मिट्टी अपने मस्तक पर जरूर लगाना चाहिए। पूजा की बात करें तो प्रतिदिन शाम के समय यानी सूर्यास्त होते समय आप जो है माता तुलसी की पूजा कर सकते हैं। सुबह आप सरल विधि से सिर्फ जल अर्पित करें और लाल पुष्प हो तो वो कर दे, और उसके बाद शाम के समय हमेशा दीपक जरूर रखिए और कुछ भोग रखिए। और जो भी दीपक और भोग रखते हैं थोड़ा दूर रखिए। जब भी आप तुलसी माता की जो भी पूजा करते हैं, उस तुलसी में से तुलसी ना तोड़े, आप गमले से एक गमला और लगा लें जिसमें आप तुलसी जी को तोड़ सकते हैं। जैसे कि लड्डू गोपाल, नारायण, सभी देवी देवताओं को जो भोग लगाने के लिए तुलसी की आवश्यकता होती है, तो आप तोड़ सकते हैं। दिन मंगलवार को मकर संक्रांति का दिन है, और मकर संक्रांति के दिन पूजन हमें तुलसी माता का संकल्प, अभी तक अगर आप तुलसी माता की विधि से संकल्प नहीं लिए हैं, तो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए तुलसी माता से प्रार्थना जरूर करिए। और पहले यानी मंगलवार से शुरू करिए और प्रतिदिन तुलसी माता की इसी विधि से आप पूजन करिए। सिर्फ रविवार और एकादशी के दिन छोड़ के आप प्रतिदिन विधि से पूजन करना शुरू करिए और माता तुलसी से प्रार्थना करिए कि आपके घर में धन धान्य की वृद्धि हो, सुख समृद्धि की कृपा हो, माता लक्ष्मी की कृपा हो। ऐसी प्रार्थना आप मकर संक्रांति से करना शुरू करिए और प्रतिदिन तुलसी जी की पूजा करिए। पूजा के साथ साथ तुलसी माता के पास आपको 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। जब आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का जाप करते हैं तो तुलसी माता प्रसन्न होती हैं, क्योंकि नारायण के नाम से ही माता तुलसी प्रसन्न हो जाती हैं। तो आप जरूर तुलसी माता की पूजन के साथ साथ यह भी संकल्प जरूर लें, सुबह केवल जल अर्पित करें, परिक्रमा करें। 5 बार कम से कम आपको तुलसी माता की परिक्रमा करनी चाहिए। शाम के समय दीपक, धूप बत्ती, भोग, पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं। और साथ ही हर बृहस्पतिवार के दिन और शुक्रवार के दिन गाय का कच्चा दूध
जरूर 1 चम्मच ही अर्पित करिए, जरूर अर्पित करिए, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा होती है। तो मकर संक्रांति से आप तुलसी पूजन की विधि का नियम अपना सकती हैं, जिससे माता तुलसी की कृपा हो। और घर में तुलसी का पौधा सबके होना चाहिए और सबको पूजन विधि विधान से जरूर करना। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारी पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी आप सभी को प्राप्त होती रहेगी। मिलते हैं एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।